गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चंस बहुत बढ़िया होंगे आज की क्लास में, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को 550 रुपये में बेचता है तो उतने ही प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है जितना उसे उस वस्तु को 450 में बेचने पर जितने प्रतिशत हानि होती। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से सोल्व करते हैं। आपके पास दो एसपी दिए हुए हैं, ठीक है। और मान लो एक तो वो कहता है 550 में बेचता तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता, अगर वह 450 में बेचता तो जितने प्रतिशत की हानि होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी कोई एक होगा। मान लिया ये सीपी है इसका, ठीक है। तो सीपी से अगर वो पहले बेच देता है, ठीक है, तो हानि होती है। और सीपी के अगर वो बाद में बेचता है तो क्या होता है, लाभ। तो अगर वो कहता है पहली बार कि 550 रुपये में बेचता तो यहाँ पर कोई ना कोई लाभ होता, ठीक है। यहाँ पर क्या होता, लाभ होता इस तरफ। और अगर वो इस सीपी से अगर पहले ही बेच देता इधर 450 रुपए का, तब उसे हानि होती। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस दोनों बराबर है। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का। मतलब सीपी कुछ भी था यहाँ पर, मान लो वो x रुपए सीपी है, ठीक है। अब वो x रुपए का सीपी है तो आप इसमें ये कह सकता है ये क्वेश्चन कि जितना उसको लाभ हुआ है ना उतना ही उस सीपी पर लॉस होता है अगर 450 में बेचता तो ये डिस्टेंस अगर बराबर करना है तो आप उसको ये देख सकते हैं कि अगर मैं 450 में इक्वेशन बना के सिखा रहा हूँ इसको, बाद में मैं शॉर्टकट बताऊंगा इसका, कि 450 में x जोड़ दें या फिर हम यहाँ पर क्या कहा हमने, मान लिया ये x डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये 450 प्लस x और ये क्या आ गया आपका CP आ गया, यहाँ पे CP आ गया। अब ये जो x डिस्टेंस इधर भी चल रहा है तो इधर क्या होगा बराबर कि 550 में से 550 में इस 550 में से x अगर आप घटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये CP आएगा। मतलब ये वाली डिस्टेंस बराबर है यहाँ से। तो अब देखिए, अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला आपका क्या था, CP था, ठीक। अब आप देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ये पता करते हैं। तो अगर मैं इस x को इस साइड लेके आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक x तो पहले से था और एक x माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। बट ये वाला 450 राइट हैंड साइड में जाता है तो माइनस का हो जाएगा। 550 में से 450 गए तो कितना बचा, 100। यानी 2x की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 50। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि 450 रुपये का था ये, 50 अगर मैं जोड़ दूं तो ये कितना बनेगा, 500। अब देखो 500 ये है, अगर मैं इधर 50 जोड़ दूं, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 550। यानी ये इक्वेट होके बराबर हो गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था करने का। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे कि जब भी कोई क्वेश्चन अपने को एग्जाम में ये कहे कि 550 का बेचता है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने प्रतिशत की 450 में बेचने पर हानि होती है। तो अगर समान प्रतिशत लाभ और समान प्रतिशत हानि का दावा कर दे क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देना, CP आएगा। तो CP कितना आएगा, डायरेक्ट अगर हम करते हैं इस क्वेश्चन को तो 550 प्लस 450 बटा 2, और ये होता है आपका 1000 बटा 2, 1000 बटा 2, और उत्तर करते हैं आप कितना, 500, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम जोड़कर 2 का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास वो जो CP है बीच में बैठा हुआ है कहीं ना कहीं और इक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ड्राइव कर रहा था आपको। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए जब भी एग्जाम में आए तो आप क्या करोगे, 550 450 को जोड़कर आधा कर देना, 500 आंसर आएगा। अगर यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू होती तब भी जुड़कर आधा हो जाता। देखिए, उससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है अगला। इसको क्या करेंगे हम, एक दुकानदार किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 69 में बेचने पर प्राप्त लाभ से 2 गुना लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करिए। तो इसका मतलब क्या है कि मान लिया ये मेरा CP है, ठीक, यहाँ पर कोई CP है और यहाँ पर पहला SP है और यहाँ पर कोई दूसरा SP है। अब मैं कहता हूँ ये है अपना 69 और ये है अपना 78 78। अब वो कहता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक कोई लाभ हुआ है, मान लो 1 लाभ हुआ है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि 78 में बेचने पर प्राप्त लाभ से 2 गुना लाभ होता है। मतलब
अगर 78 में बेचता है ना वो, तो 2 गुना लाभ होता है, कितने के बजाय, 69 के बजाय। तो यहाँ पर ये जो था ना वो कितना था, लाभ 2 था, और ये कितना 1 है। तो इसका मतलब यहाँ से और 69 तक लाभ 1 है, और यहाँ से CP से और SP2 यानी 78 तक लाभ 2 है। तो इसका मतलब ये लाभ भी कितना है, 1 है। तो जितना गैप इसके बीच में है उतना ही गैप यहाँ होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 9 का है, ठीक है, 9 का है, तो अब यहाँ भी डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 9 का होना चाहिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इसका मतलब यहाँ पर कितना रहा होगा, 60 रहा होगा, यानी 60 में 9 जोड़ने पर 69 बन गया, और अगर आप एक 9 और जोड़ देंगे तो 78। अब आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो लाभ था ये आपका कितना था, 18 रुपए का, ठीक है, जबकि ये वाला लाभ कितना है आपका, 9 रुपए का। तो यानी 1:2, या ये कह सकते हो कि ये 78 में बेचने पर डबल लाभ होता है बजाय 69 के, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था। इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं इसमें ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चंस को मैं प्रेफर करूंगा, ठीक है, बाई ऑप्शन, ठीक है। तो आप बाई ऑप्शन का मतलब आप ये देखना कि इन दोनों के बीच में जितना गैप है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 9। तो आप या तो पहला आप डायरेक्ट इसमें से डायरेक्ट 69 - 9 करके CP ज्ञात कर सकते थे, और अगर CP मान लो आपने 60 माना, ठीक है, तो 60 मान लिया ना CP, तो उसके बाद में आप चेक कर रहे हो कि 69 9 हो गया, ठीक है, और अगर 78 कर रहे हो तो 18 हो गया। मतलब ये बात आपकी प्रूफ हो गई है कि ये कितना हो रहा है, डबल हो रहा है लाभ। तो इसका मतलब आपका CP क्या होगा, 60 होगा। आंसर डी कर सकते थे आप। आई होप ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ 53। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता तथा 15 रुपए कम में बेचता तब उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और मैं अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करूंगा ये सीखना बहुत जरूरी है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो देखिए मैं ऐसे मान लेता हूँ कि CP मेरा कितना है, 100 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर 20% का प्रॉफिट लगाकर SP बना दूंगा, और ये कितना हो जाएगा, 120। ठीक, पहली बात हमें ऐसे ही सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता, तो दूसरा CP जो बन रहा है अपने पास, मान लो मैं इसको कहता हूं कि 10% कम में खरीदो, माइनस कर देता हूं। अब की बार कितने में खरीद रहा हूं, 90 रुपीज में खरीद रहा हूं मान लो। मैं अभी ये CP के नीचे मैं CP लिख रहा हूं। तब वो कह रहा है कि 15 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता है। तो आप जानते हैं कि लाभ हमेशा किस पर होता है, CP पर, यानी इसका 30% लाभ जोड़कर देखना। 90 का 30% होता है 27, और 27 अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा 117 रुपीज, ठीक है। तो पहले SP कितना था, 120, अब कितना है SP, 117, यानी 117 है। अब आप देख रहे हैं कि भाई ये वास्तव में अगर हम CP 100 लेके चलते तो हमारे पास विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का, जबकि वास्तव में डिफरेंस कितना आ रहा है, वो कह रहा है कि 15 रुपए कम में बेचता, ठीक है। तो इस चीज को बाद में सेट करेंगे हम। अगर 3 का वैल्यू 15 है तो 1 का वैल्यू कितना है, 5 है। 1 का वैल्यू अगर 5 है तो वो कह रहा है वस्तु का नया विक्रय मूल्य, तो नया विक्रय मूल्य तो यही है हमारा, कौन सा, 117। तो अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो कितना बनेगा, 585 रुपए, ठीक है। ये मैं आंसर करूंगा इसका, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम में खरीदता तथा 10 रुपए अधिक में बेचता तब उसे 18 - 3/4% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए वास्तविक मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे हम, सेम वही आपने क्या मानना है, CP 100 मान लिया, और SP आपने, पहली SP होगी आपकी कितने परसेंट लाभ के साथ, 10% प्रॉफिट के साथ, 110। और दूसरी बार अगर वो कहता है 4% कम में खरीदता है, यानी 4% कम कर दो तो 96 में खरीदेगा। और इस बार वो कितना परसेंट का प्लस लिख रहा हूँ, प्रॉफिट, ठीक है, प्लस लिख रहा हूँ प्रॉफिट, मतलब 18 - 3/4% प्रॉफिट। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूँ। 18 - 3/4% को हम लिख सकते हैं 18 × 4 72 और 3 75/4, परसेंटेज को उठाएंगे तो 75/400, और 75/400 का मतलब होता है 3/16, ठीक है। यानी इसको फ्रैक्शन में करें तो हम 3/16 बनता है। और अगर हम ये देखें कि भाई 96 का 3/16 कितना होता है, तो ये हो गया
18, यानी हमें यहाँ पे प्रॉफिट जो मिलने वाला है वो 18 रुपीज़ का मिलेगा। यानी अगर मैं यहाँ पर इस 18 को 18 प्लस 96 नया एसपी जो बनना है वो मेरा बन जाएगा यहाँ से 114। ठीक है, कितना बन रहा है 114, तो मेरे पास नया एसपी है वो आया 114। अब देखो कितना ज़्यादा बन रहा है 4। अगर मैं सीपी 100 मान के चलता हूँ, ठीक है ये माना हुआ है मेरा, अगर मैं सीपी 100 मान के चलता हूँ तो मेरे पास विक्रय मूल्य कितना बढ़ता है 4 रुपये। ठीक है, अब वास्तव में वहां पर कितना बढ़ रहा है 10 रुपये बढ़ रहा है, यानी 4 की वैल्यू 10 रुपये है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2.5 रुपये होगी। तो आपके पास ये पूछा गया वास्तविक मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य मतलब आपका क्या माना हुआ है आपने सीपी 100 माना हुआ है, तो इसका मतलब 100 की वैल्यू आप यहाँ से याद कर सकते हैं जो कि 250 रुपये आएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सिंपल टाइप था, बट ऐसा बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को सोल्व करते हैं हम। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीका बताऊंगा आपको करने का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20% जो है इसको समझेंगे कि ये 1/5 होता है, और इस 1/5 में 5 सीपी और 1 क्या होता है हमारा पी होता है अगर प्रॉफिट था तो, यानी मुझे एसपी ज्ञात करनी हो तो कितना होगा 6 होगा। अब मैं इनको रेशियो में लिखूंगा किस तरीके से, देखिए जैसे मान लो सीपी क्रय मूल्य और एसपी क्या होता है विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ अनुपात जो होगा वो होगा 5:6। तो मैं ऐसे कर रहा हूं इसको, देखिए 5 रेशियो क्या था मेरा सीपी, उसमें भी कितने रुपए की कमी करी है 100 रुपये कम कर दिया है क्रय मूल्य में और 100 रुपये विक्रय मूल्य में, यानी 5R था हमारा कोई क्रय मूल्य, उसमें 100 रुपये की कमी कर दी गई। अब उसके बाद 6R क्या है विक्रय मूल्य है हमारा यहाँ पर 6 रेशियो। ठीक है, या x भी मान सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें भी हमने 100 रुपये की कमी की है। अब वो कह रहा है 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है, यानी पहले कितना था लाभ 20%, अब कितना हो गया 4% अधिक यानी 24% हो गया। यानी आप देखिए यहाँ पर सीपी आपका 100 है, लेकिन अब प्रॉफिट क्या हुआ है ये काम होने के बाद विक्रय मूल्य कितना हो गया है 100 पर 124 हो गया है। ठीक है, 124 कहाँ से आया, ये आया आपका 20 प्लस 4 ये दोनों जुड़ने के बाद। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे, अगर हम 4 से काटते हैं तो ये 25 आएगा, 4 से काटते हैं हम तो ये 31 आएगा, 31 को क्रॉस गुना करोगे तो ये आएगा 5R को 31 से गुना करोगे 155R माइनस 3100 इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाई 6R कितना होगा 150R माइनस 2500। अब देखिए इसको 3100 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, 2500 माइनस का ऑलरेडी है यानी ये 600 हो जाएगा, और इसको मैं इस तरफ लेके आऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा और ये कितना बचेगा 5R। तो 5R की वैल्यू कितना आ रहा है 600 रुपीज़ आ रहा है, और ये जो 600 रुपीज़ है आपका ये ऑप्शन बी, यानी ये आपका क्या था 5R आपका सीपी था, यहाँ से आप देख सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया सीपी पूछा गया है, तो ये हमने आंसर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है यदि वह क्रय मूल्य को 20 रुपये से बढ़ा दे और विक्रय मूल्य को 4 रुपये से बढ़ा दे, तब उसका लाभ 15% घट जाता है। तो क्या करेंगे हम, एक 25% का मतलब होगा 1/4, तो 4 अगर सीपी है तो 1 क्या है प्रॉफिट है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं एसपी कितना होगा 5 होगा। तो क्या करेंगे हम वापस उसी तरीके से क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के साथ रेशियो बनाएंगे, यानी 4R अब की बार क्या कर रहा है बढ़ा रहा है 20 रुपये क्रय मूल्य में, तो ये हो गया क्रय मूल्य में 4R प्लस 20 रुपये जोड़ दिए, और इस बार विक्रय मूल्य में 4 रुपये बढ़ाएगा, अलग अलग रेट है, तो यहाँ पर एसपी कितना है 5, तो 5R में कितना जोड़ेगा 4 रुपये। अब क्या कह रहा है 15% घट रहा है, क्या लाभ, पहले कितना था 25 था, तो अब कितना हो गया 15 घटकर 10% लाभ रह जाएगा, यानी अगर 100 सीपी है तो 110 क्या रहेगा 110 रहेगा विक्रय मूल्य, तो 10/11 आंसर करेंगे। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो 11 गुणा 4 कितना होगा 44R प्लस 220 इक्वल्स टू 50R प्लस 40,
ये 44 इस साइड लेके आओ तो ये बनेगा आपका 6R, और 40 को इधर लेके आओ तो ये 180, यानी 1R की वैल्यू आपके पास आएगी 30। और आपको चाहिए क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए था। क्रय मूल्य कितना है आप देखेंगे 4 है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य 4R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुणा 30 कितना करोगे 120 रुपीज़। और यही आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ऑप्शन सी को मैं आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक मेज 12 से 1/2% लाभ पर तथा एक कुर्सी को 8 से 1/3% हानि पर बेचता है तो उसे 25 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह उस मेज को 8 से 1/3% हानि पर तथा कुर्सी को 12 से 1/2% लाभ पर बेचे तो उसे न तो लाभ होती है और न ही हानि होती है। मेज तथा कुर्सी के क्रय का योग ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करूंगा मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि सबसे पहले 12.5% को मैं बता दूं आपको, ये होता है 1/8, और दूसरा 8 सही 1/3% को मैं बता दूं तो ये होता है 1/12। ये दो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली। अब उसके बाद जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा मैं करता जाता हूँ। मेज और टेबल, ठीक है, तो यहाँ पर टेबल का 12.5% यानी टेबल का 1/8, ठीक है, तो ये टेबल है, इस टेबल का 1/8, यानी इस टेबल का 1/8 क्या होगा 1/8 टेबल, ठीक। अब उसमें ये तो लाभ था, यानी जो भी टेबल था उसका 1/8 कर लिया हमने, ये क्या था प्रॉफिट। और अब कह रहा है अगली बार हानि हो रही, तो हानि नेगेटिव टर्म होती है, माइनस करेंगे हम 1/12। चेयर लिख लेता हूँ, कुर्सी की बात कर रहा है तो मैं चेयर लिख लेता हूँ, ठीक है। और अब इस तरीके से यानी टेबल का 1/8 और चेयर का 1/12 करते हैं तो फिर उसको लाभ कितना आता है, यानी 25 रुपए मिल जाते हैं उसको, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है अगर वो रिवर्स कर दे इस चीज को, यानी 8 से 1/3% तो हानि कर दे किस पर, मेज पर, यानी टेबल पर क्या कर रहा है वो इस बार टेबल पर हानि कर रहा है कितनी 1/12। 1/12 क्या कर रहा है माइनस कर रहा है किस पर, टेबल पर। लेकिन फिर वो कहता है कि 1/8 प्लस कर दो चेयर पर, अगर ये हो तो उसको ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, यानी 0 रुपए का लाभ या हानि होती है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आता है, देखिए यहाँ से टी ऊपर भी, इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो टी ऊपर भी है नीचे भी है, सी ऊपर भी है नीचे भी है, तो मैं यहाँ से पहले इन दो टर्म को जोड़ रहा हूँ फर्स्ट वाली को, तो यहाँ से मैं टी को कॉमन ले लिया और क्या बना मेरे पास 1/8 माइनस 1/12, ठीक। अब उसके बाद में मैं इनको जोड़ रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, यहाँ से सी कॉमन ले रहा हूँ, सी दोनों के पास है। तो देखिए पहले मैं प्लस वाला लिख लूँ 1/8 और फिर मैं माइनस वाला 1/12 जो ऊपर है उसको लिख लूँ, और ये कितना टोटल 0 + 25 कितना होगा 25 होगा। अब इनको देखना टी प्लस सी, यानी टेबल का और कुर्सी का दोनों का योग क्या होगा टी प्लस सी, ये दोनों एक साथ, और क्योंकि आपके पास कोष्टक में सेम है तो इसको आप एक साथ 1/8 माइनस 1/12 करोगे तो 1/24 आएगा। इतना आप जानते हैं, नहीं जानते तो करके देख लेना, 1/24 आएगा और वो कितना है 25 के बराबर है। अब मैं आगे अगर देखूं यहाँ पर तो t प्लस सी इक्वल्स टू 25, और ये आपस में गुणा थी तो ये जब वज्र गुणा करोगे 24 से गुणा हो जाएगा ये, और ये आंसर आ जाएगा आपका 600, यानी टेबल और चेयर का दोनों का जो टोटल है वो कितना आंसर करेगा 600। ये डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 57 अच्छा था, इसको दोबारा देखिए सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 58 देखते हैं। करीम एक पेन 5% लाभ तथा एक पेंसिल 10% लाभ पर बेचता है तथा पूरे व्यवसाय में 13 रुपए का लाभ कमाता है। यदि वह उस पेन को 5% हानि पर तथा पेंसिल को 15% लाभ पर बेचे तो उसे 7 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से लिखते हैं। मैं मान लो यहाँ लिख लेता हूँ पेन और यहाँ लिख लेता हूँ मैं पेंसिल, ठीक है, पेंसिल लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर पेन का कितना 5% लाभ, यानी इस जो भी पेन का 5% लाभ है यानी इसका 5% और पेंसिल पे 10% लाभ मिलकर इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 5% पेन का और पेंसिल का 10% जुड़कर कितना बनाता है, ये बनाता है हमारा 13 रुपए का लाभ, ठीक। और दूसरी बात अगर हम करें यहाँ तो
5% की अगर हानि कर देता है, वो कहता है पेन पर 5% की हानि और पेंसिल पर 15% का लाभ कर दे मान लो यहाँ पर, तो उसको 7 रुपए का लाभ होता है, 7 रुपए का लाभ होता है, 7 रुपीज। अब अगर इसको हम सोल्व करें इस इक्वेशन को, तो देखिए अगर हम इनको जोड़ें, पहले 5% पेन पर क्या मिला, लाभ मिला, फिर हानि मिल गई, तो ये तो दोनों खत्म हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि पेंसिल का 10% और पेंसिल का 15% अगर जुड़ जाए, तो ये जो 25% है किसका, पेंसिल का, पेंसिल का जो 25% है वो कितना बनता है, 20 रुपए बनता है। ठीक है, तो पेंसिल कितने की है पूरी, यानी पेंसिल का 100% कितना है ये जानना है आपको। तो अब क्या करोगे आप, अगर 25% 20 रुपया है तो 100% कितना, अगर आप 4 से गुणा करोगे तो 100% हो गया आपके पास किसका, पेंसिल का। पेंसिल का 100% मतलब पेंसिल की कीमत, और ये इसको भी 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 80 रुपीज, यानी 80 रुपीज की आपकी क्या थी, पेंसिल थी। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। एक दुकानदार प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर तथा दूसरा प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करते हैं। दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। यदि पहले दुकानदार का क्रय मूल्य दूसरे दुकानदार के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इनके वर्तमान मूल्यों का अनुपात बताइए। तो मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट दुकानदार और ये सेकंड दुकानदार। ठीक है, अब इन दोनों का, इसका भी कितना है, प्रतिशत, प्रॉफिट ऑन सीपी, और इसका है प्रॉफिट ऑन एसपी। कहता है पहला किस पर है, सीपी पर, और दूसरा एसपी पर यानी विक्रय मूल्य पर कहता है। और इसका भी कितना है 20% और इसका भी कितना है 20% है। ठीक है, अब 20% का मतलब हो गया 1/5, तो 5 क्या है सीपी, 1 क्या है पी। अब एसपी क्या है बराबर बताइए, यहाँ पर होगा एसपी 6। और दूसरी बार में अगर हम यहाँ देखें 20%, तो ये होगा 1/5, ये क्या है एसपी और ये क्या है पी। तो यहाँ पर जो सीपी होगा वो कितना होगा, 4 होगा। देखिए कैसे, 5 रुपए का आपने बेचा और 5 में से 1 रुपया प्रॉफिट था, तो इसका मतलब 4 में खरीदा होगा आपने। अब जो मूल्यों का अनुपात है इनका, वो मूल्यों का अनुपात, अब वो कह रहा है पहले दुकानदार का क्रय मूल्य, पहले दुकानदार का मूल्य क्रय मूल्य कितना था 5, और दूसरे दुकानदार का विक्रय मूल्य के बराबर है, वो भी कितना है 5। अगर नहीं होता तो हम इसको बैलेंस करते, बट ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब चलते हैं आगे, इनके वर्तमान मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो इसका मूल्य कितना है 5 और इसका मूल्य कितना है, मूल्य मतलब सीपी, इसका कितना है 4, तो इसका मतलब 4, और आपका आंसर रहेगा 5:4 आंसर करेंगे आप। ऑप्शन ए में है, ठीक करेंगे इसको हम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60। एक व्यक्ति एक मेज को बेचता है। मैंने उसे इस टेबल के लिए कुछ धनराशि का प्रस्ताव रखा जो कि उसे मेज की कीमत से 13% कम था। उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैंने फिर इसे 450 रुपये अधिक देने का प्रस्ताव किया जो उसकी कीमत से 5% अधिक था। बताइए मेज का मूल्य कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे हम, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास 13% कीमत से कम था और फिर उसके बाद उसकी कीमत से 5% अधिक है, मान लो कीमत कितना है, ये है सीपी। ठीक है, तो पहले कितना था, माइनस का 13 यहाँ पर था। ठीक है, और अब इस बार कितना कर दिया, 5% प्लस कर दिया यहाँ से। तो अगर ये 0 है तो माइनस का 13 यहाँ से, 13 तो ये आया और आपके पास यहाँ से 5 ये आया, तो टोटल कितना आ गया, ये 18% आया। तो 18% कितने रुपए बढ़ा दिया, 450। तो आपको यही देखना है यहाँ से कि 18% जो है वही कितना है, 450 रुपये है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 36, 2, 18, 5, 90 यानी 25 रुपये। 1% की वैल्यू अगर 25 तो 100% यानी उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, मेज का मूल्य कितना है, तो वो आएगा आपका 2500 रुपये। तो आज की क्लास में हमने यही 10 क्वेश्चन डिस्कस करने थे और इनको आप बार बार देखिए, अगर थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं तो। कल तक के लिए टाटा बाय बाय। कल अगली क्लास करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।